हाय। आई होप इसके पहले के जो वीडियोस हैं वो आपने देखे होंगे, आपको कंटेंट शायद पसंद आया होगा और आप उसको शेयर भी कर रहे होंगे। डू सब्सक्राइब टू द चैनल। आज का जो मेरा टॉपिक है डिस्कशन का, वो है आपकी बॉडी में कौन से ऐसे रीजंस हैं या आप ऐसी कौन सी चीज़ें करते हैं जिसकी वजह से आपकी बॉडी में कैल्शियम का अब्जॉर्प्शन कम हो जाता है। सबसे पहला पॉइंट है एज। जैसे जैसे आपकी एज प्रोग्रेस होती है, आपकी बॉडी की कैपेसिटी किसी भी न्यूट्रिएंट को अब्जॉर्ब करने के लिए कम होती जाती है। सेकेंड पॉइंट है स्ट्रेस। जितना ज़्यादा आप परेशान होंगे उतना ज़्यादा आपका डाइजेशन अफेक्ट होगा। द फर्स्ट स्टेप ऑफ डाइजेशन इज़ इन योर माउथ, जहाँ सलाइवा आपके खाने के साथ मिक्स होता है। यदि आप स्ट्रेस्ड हैं और आप जल्दी जल्दी खाना खाते हैं तो सलाइवा आपके खाने के साथ प्रॉपरली मिक्स नहीं हो पाएगा। सेकेंड स्टेप जो है डाइजेशन का, वो होता है आपके पेट में, जहाँ खाना HCl के साथ मिक्स होता है। जो खाना सलाइवा के साथ मिक्स हुआ है वही खाना HCl में मिक्स होगा और आगे बढ़ेगा। थर्ड स्टेप है इंटेस्टाइन्स में। जो खाना सलाइवा और HCl के साथ मिक्स हुआ है वही खाना आगे जाके डाइजेस्ट होगा और अब्जॉर्ब होगा। तो आपने ध्यान दिया कि यदि आप परेशान होके चिंता में मगन होके यदि आप खाना खाते हैं तो आपके खाने में से कैल्शियम का अब्जॉर्प्शन या तो बहुत कम होगा या ऑलमोस्ट निल हो जाएगा। थर्ड फैक्टर है थायराइड। स्ट्रेस और थायराइड दे गो हैंड इन हैंड, ये काफ़ी रिलेटेड हैं एक दूसरे से। यदि आप बहुत समय से किसी चीज़ को लेके परेशान हैं तो ये आपकी बॉडी के थायराइड लेवल्स को या तो बहुत ऊपर कर सकता है या बहुत नीचे कर सकता है, जो उसका रिक्वायर्ड लेवल है उससे। तो इन दोनों ही केसेस में कैल्शियम का अब्जॉर्प्शन ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। फोर्थ फैक्टर जो मेरे हिसाब से बहुत मेजर रीज़न है कम एज के लोगों में भी कैल्शियम की डेफिशिएंसी पाए जाने का, वो है सॉफ्ट ड्रिंक्स, एरेटेड ड्रिंक्स और कार्बोनेटेड ड्रिंक्स का इंटेक। इन तीनों में जो फैक्टर कॉमन पाया जाता है दैट इज फॉस्फोरिक एसिड। कैल्शियम और फॉस्फोरस ये दोनों मिनरल्स हैं, दे कम्पीट विथ ईच अदर फॉर अब्जॉर्प्शन। जब फॉस्फोरिक एसिड का इंटेक ज़्यादा रहता है तो बॉडी के बोन्स में जो कैल्शियम है और लिक्विड फॉर्म में जो कैल्शियम अवेलेबल है वो यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट होता है, हेंस आपकी बॉडी में कैल्शियम की डेफिशिएंसी होती है। नेक्स्ट पॉइंट जो इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था, कैफ़ीन। टी और कॉफ़ी दोनों ही में कैफ़ीन होता है। ज़रूरत से ज़्यादा इंटेक करने पे कैफ़ीन एक्ट्स एज अ बैरियर, वो आपकी बॉडी में आपके खाने में कैल्शियम होने के बावजूद उसे अब्जॉर्ब नहीं होने देगा। तो यदि आप चाय कॉफ़ी ज़रूरत से ज़्यादा पीने का शौक़ रखते हैं या आप एडिक्टेड हैं तो इट इज़ टाइम टू बी अवेयर। थोड़ा सा प्रोएक्टिव होइए, चाय और कॉफ़ी पे अपनी डिपेंडेंसी को थोड़ा सा कम करने की कोशिश कीजिए, आपकी बोन्स हेल्दी रहेंगी। इसके बाद का पॉइंट है मूवमेंट। हमारी बॉडी और हमारी मसल्स बहुत सारे मूवमेंट्स के लिए डिज़ाइंड है। जितना ज़्यादा वेरीड मूवमेंट्स रहेंगे उतना आपके मसल्स और बोन्स के बीच का जो बॉन्ड है ये बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगा। यदि ये बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है तो बोन्स में कैल्शियम का डिपॉजिशन होता रहेगा, रेगुलर फ्रीक्वेंसी पे अच्छे तरह से होता रहेगा। तो इसके लिए सिर्फ 1 घंटा एक्सरसाइज करके आराम मत कीजिए। दिन भर छोटे मोटे मूवमेंट्स, पेंसिल पकड़ना, चीज़ें उठाना, दरवाज़ा खोलना, कुछ वेट्स लिफ्ट करना, कोई चीज़ इधर से उधर लेके जाना या फिर नॉर्मल वॉकिंग करना, करते रहिए। ये मूवमेंट्स वेट लॉस के लिए मत कीजिए, ये मूवमेंट्स आपकी बोन्स को स्ट्रेंथ देने के लिए कीजिए। इसके बाद का पॉइंट है ड्रग्स। नॉर्मली किसी भी तरह के कोई भी ड्रग्स जब आप लेते हैं वो प्रिस्क्रिप्शन के साथ आपको लेना चाहिए, पर क्या हम ऐसा करते हैं? हेडेक के लिए टैबलेट है वो हमारे पास अवेलेबल रहती है, एसिडिटी हो गई, इतने सारे एडवर्ड्स हैं, इतने सारे वेरिएंट्स हैं हमारे पास, बहुत सारे एंटासिड्स अवेलेबल रहते हैं। नींद नहीं आ रही है, हमारे पास सेडेटिव्स अवेलेबल हैं। स्लाइटली कॉन्स्टिपेटेड हैं, आपको लैक्सेटिव्स के नाम पता है, आप बहुत कन्वीनियंटली एक लैक्सेटिव ले लेते हैं। ये ध्यान रखिए कि ये सारे ड्रग्स कहीं ना कहीं या तो आपके मिनरल्स जितने भी, ना सिर्फ कैल्शियम, दूसरे भी मिनरल्स हैं, उनके अब्जॉर्प्शन के लिए एक बैरियर क्रिएट कर देते हैं जैसा कैफीन करता है। सेकेंड, दे लीड टू वेट गेन। बिना कुछ खाए, बिना बॉडी को एनर्जी मिले आपकी बॉडी वेट गेन कर रही है, यानी कि फूल रही है। तीसरी चीज़, खाने को एक पर्टिकुलर टाइम तक एक ऑर्गन में रुकना पड़ता है जिससे उसमें से अलग अलग न्यूट्रिशन का अब्जॉर्प्शन हो। यही कैल्शियम के केस में ट्रू है। तो जब आप लैक्सेटिव्स लेते हैं और जब आप रेगुलरली लेते हैं तो कैल्शियम को इंटेस्टाइन में एक पर्टिकुलर पोर्शन में जब तक रुकना होता है वो नहीं रुक पाता, आपका खाना नहीं रुक पाता और फिर उसमें से कैल्शियम का अब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता।
तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखिए। मैंने बहुत मेजर पॉइंट्स कवर करने की कोशिश की है, उसको बहुत इजी लैंग्वेज में बताने की कोशिश की है। आई जस्ट होप कि ये पॉइंट्स आपके काम आए। यदि आप इसमें से कुछ भी कर रहे हैं तो शायद आप थोड़ा रुक के अपने आप को चेक करेंगे, एक स्टेप हेल्थ की तरफ लेंगे। आई वुड वेट फॉर द फीडबैक। आई वुड वेट कि आप मुझे सजेशंस दें और कौन से टॉपिक्स पे मैं वीडियोस अपलोड कर सकती हूँ। एंड यस, प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। बाय बाय, टेक केयर।